हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल मेगा गैलेक्सी। बहुत ही खास टॉपिक जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या। ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, यही आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमें एक एक बिंदु एग्जाम में नोट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को कठिनाई न हो और आसानी से समझ सके और बिना ज़्यादा देखे हमें ज़्यादा नंबर दे सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ जब दर्शाएंगे तो हम पहले लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ पर देख लीजिए उपपत्ति। उपपत्ति जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे माना √1 अपरिमेय संख्या है, अतः इसे ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी सभाज्य संख्याएं हैं और बी ≠ 0 है और पुनः और ए बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था सभाज्य संख्या, उसमें मुख्य टॉपिक दिए थे। उसमें आपको पढ़ाया था कि सभाज्य संख्याएं, तो हमने देखा था कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उसे सभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, तो हमारा जो ए बटा बी के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे अब और लिखेंगे √2 बराबर ए बटा बी, क्योंकि √2 जो होगा ये हमारा परिमेय संख्या है, यानी हमने माना, उपपत्ति में हमने माना दोस्तों। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने दोस्तों। तो यहाँ हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 2 है, जब हम √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुणे √2 जब होता है तो हमारा 2 आता है, तो हमारा यहाँ 2 हो गया। जी दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और लाइक करना मत भूलना। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम जब 2 बराबर a² बटा में b², दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा और b² हो जाएगा, बराबर करेंगे और b को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2b² हो जाएगा और हमारा इधर a² ही बचेगा। तो इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं, इतने को हम समीकरण फर्स्ट नाम देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 2a इस जो हमारा 2 है वो a² को विभाजित करेगा दोस्तों। यदि कोई संख्या है तो यहाँ पर देखिए, जैसे a² है तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, तो यदि हम a का मान 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 होगा, जो 2 से विभाजित है, और 2 भी तो 2 से विभाजित है, यही हमारा ये परिमेय कह रही है। तो देखिए दोस्तों, तो 2 जो है a² को विभाजित करेगा और 2a को भी विभाजित करेगा। तब हम देखिए दोस्तों, a बराबर 2m लिख सकते हैं, कोई भी हम पूर्णांक मान लेते हैं 2 यहाँ, क्योंकि हमारा यहाँ 2m है और हम m मान लेते हैं कोई पूर्णांक है स्क्वायर की जगह पर। तो देखिए a बराबर 2m लिख सकते हैं जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब हम a बराबर जो 2m है उसे हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब a के स्थान पर रखेंगे तो 2 दूना 4m हो जाएगा और m² हो जाएगा। यहाँ आगे देखिएगा, देखिए आगे, तो 2b² ए के जगह पर हम 2m का स्क्वायर कर देंगे और बराबर हो जाएगा हमारा 2b² = 4m²। और जब हम b² बराबर करेंगे तो देखिए दोस्तों, b² बराबर यहाँ पर समझ लेते हैं, b² बराबर 4m² जब करेंगे और बटा में जब 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमारा b² बराबर 2m² होगा। तो यहाँ पर हम वही चीज़ फिर से दोहरा लेते हैं कि जो हमारा 2 होगा वो 2b, जो हमारा 2 होगा b² को विभाजित करेगा, और हमारा जो 2 होगा वो b को भी विभाजित करेगा, क्योंकि हम आगे समझ चुके हैं कैसे विभाजित करता है। वैसी तरह ये भी परिमेय होगा दोस्तों। आगे हम फिर देखेंगे, अतः है उसके बाद हमारा ये सिद्ध हो चुका है और हम यहाँ पर कुछ नियम लिख देते हैं ताकि हम एग्जामिनर को समझने में कठिनाई ना हो और हमें नंबर मिले। तो a और b से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था, हमने पढ़ा कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, परंतु इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √2 बराबर a/b
तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा a/b भी जो होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कम से इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिस दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमें इस कारण प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास हमें इसी कारण प्राप्त हुआ है कि इन दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने एक त्रुटि कल्पना कर ली है और क्योंकि हमें एक त्रुटि कल्पना कर ली है यहाँ पर कर ली है कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारा a/b परिमेय संख्या है तो हमारा बराबर में दोनों है, तो अंतर जो होगा हमारा परिमेय संख्या √2 होगी। लेकिन हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि √2 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम यह निकालेंगे कि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 जो होगा हमारा वो अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों ये हमारा टॉपिक आज समाप्त हो चुका है और आगे हम और नई नई वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक को समझ करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।